जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में, जिसके तहत आपको 5 बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं जो कि जून 2025 से लागू होने वाले हैं। कौन से वो 5 बड़े फ़ायदे हैं, कौन से आपको अधिकार दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स होने के नाते, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में, जो कि 2007 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और आपको कौन सी सुरक्षाएं दी जाती हैं। तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसको हम लोग सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत सभी 60 वर्ष की अधिक आयु के पुरुष और महिला जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे सब पात्र माने जाती हैं, सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आप लोग माने जाते हैं। यह कानून सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों या संबंधियों के द्वारा भरण पोषण, देखभाल और संपत्ति के अधिकारों से वंचित न किया जाए। इसके साथ ही अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित या दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह अदालत में अपील भी कर सकता है, जो कि आप लोगों को यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प और कानूनी सलाह भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे सभी बुजुर्ग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी वो नई योजनाएं हैं और बजट 2025 में कौन से घोषित लाभ आप लोगों के लिए घोषित किए गए हैं। मोदी सरकार ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारी की नई योजनाएं और लाभों की घोषणा की है। इसमें से 5 प्रमुख लाभों को जुलाई 2025 से देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा, यानी जुलाई 2025 से ये लागू होने वाले हैं, जो कि कहीं कहीं पर जून 2025 से भी लागू हो चुके हैं। ये लाभ सभी राज्यों और जिलों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए समान रूप से लागू किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला लाभ है, रेलवे और हवाई यात्रा में छूट आप लोगों को दी जाएगी। रेलवे यात्रा में कितनी छूट मिलेगी, हवाई यात्रा में कितनी छूट मिलेगी, उस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे यात्रा में छूट कितनी मिलेगी। तो जुलाई 2025 से सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में यानी कि रेलवे यात्रा में विशेष छूट दी जा रही है। अगर आप एक पुरुष वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 40% की छूट दी जाएगी, और अगर महिला वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनको 50% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा जो है वो सभी क्लास हो, चाहे जनरल क्लास हो, चाहे एसी क्लास हो, किसी भी क्लास हो क्या आप में अगर आप सफ़र करेंगे तो जनरल से लेकर के एसी क्लास तक सब पर यह सुविधा लागू होने वाली है। हवाई यात्रा की बात करें तो इसी तरह घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी विशेष छूट और प्राथमिकता की जाएगी। ठीक है, टिकट बुकिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी अगर आप लोग टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान योजना। आपने नाम जरूर सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना। उसके तहत आपको क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे देश के किसी भी सरकारी हो या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल हो उसमें अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। यह जो कार्ड है वो केवल गरीबों के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बनवाया जाता है। यानी इस कार्ड के जरिए आप लोग, अगर आपकी उम्र 70 प्लस हो चुकी है तो आप लोग आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनवा करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता की व्यवस्था भी की गई है, यानी अलग से काउंटर आप लोगों के लिए बनवाए गए हैं। जितने सरकारी अस्पताल हैं उसमें उन सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंकिंग सुविधाएं और टैक्स में छूट। यानी बैंकिंग सुविधाएं, आपको क्या क्या बैंक में सुविधाएं दी जाती हैं, क्या लाभ मिलता है, और टैक्स में छूट किस प्रकार से दी जाती है। तो बैंकिंग सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष प्रकार की छूट दी जाती हैं। बजट 2025 में यह नियम लागू किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले 1 लाख तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। जो बजट
2025 आया है, इसमें यह लागू किया गया है, नया नियम लागू किया गया है कि आपको अगर आपने एफडी कराई हुई है, फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, तो उसमें 1 लाख रुपए तक मिलने वाले ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को किराए पर दे देता है और उसे ऑनलाइन या चेक के किराए की राशि मिलती है, तो 6 लाख रुपए तक की वार्षिक किराए की आय पर भी किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद करती है। अगली बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता आप लोग को जो दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। इस पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताना चाहें तो हरियाणा में 3,000 रुपये प्रति माह मिलती है। ठीक है, दिल्ली में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 2,500 रुपये की पेंशन से लेकर के 3,000 रुपये भी प्रति माह दी जाती है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ है, बीपीएल राशन कार्ड, अगर आप एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, इसके अलावा सरकार द्वारा अन्य वित्तीय सहायता भी चलाई जाती हैं जिसका लाभ सभी वरिष्ठ नागरिक उठाते भी आ रहे हैं और आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करें कानूनी सुरक्षा और फ्री लीगल हेल्प, यानी कानूनी सुरक्षा के रूप में आपको क्या लाभ दिए जाते हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी संपत्ति या आय अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह कानूनी रूप से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाती है और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में भी मदद करती है। अब बात करने वाले हैं पूरे निष्कर्ष के बारे में, यानी कि जो वीडियो में मैंने आपको पूरे टॉपिक बताए, जो 5 नए नियम और लाभ बताए, इसके तहत आपको बता दें भारत सरकार और राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। योजनाओं और कानूनों का लाभ उठाकर वरिष्ठ नागरिक अपना जीवन सुखमय और सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन सुविधाओं को अधिकारों के बारे में जागरूक रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सहायता का आप लोग उपयोग भी कर सकते हैं। जो बड़ी अपडेट मैंने बताई, जो नई अपडेट निकल कर आ रही थी, पूरी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।